आज हम क्राइम की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें एक लड़की अपने बचपन का प्यार पाने के लिए अपने ही पिता का कत्ल करवा देती है और उस कत्ल करवाने के बदले सुपारी के रूप में वह हीरे की अंगूठी उस कातिल को देती है। वह अंगूठी जिस अंगूठी को उसी के पिता ने उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट किया था। दरअसल यह क्राइम 29 जून 2022 की जमशेदपुर के आदितपुर में एक थाना लगता है, उसी थाना क्षेत्र की है। वहाँ एक अपर्णा नाम की लड़की रहती है और जब वह कक्षा 8 में पढ़ती है तो उसी समय स्कूल के दौरान ही एक क्लास सीनियर यानी जब वह क्लास 8 में रहती है तो क्लास 9 के एक राजवीर नाम के लड़के से उसका दोस्ती हो जाता है और दोनों उस समय उसी सेम स्कूल में थे और धीरे धीरे वो लोग स्कूल में ही मिलते हैं, बात करते हैं और उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोनों जब स्कूल से पास आउट हो जाते हैं तो उन दोनों का वह दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। इस दौरान जो है वे लोग चोरी छिपे मिला भी करते हैं और काफ़ी दिनों तक किसी को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन कहा जाता है ना कि प्यार किसी से छिपता नहीं। और धीरे धीरे यह बात जो है अपर्णा के पिता जो कन्हैया सिंह रहता है उनको पता चल जाता है और कन्हैया सिंह उस जमशेदपुर का जो आदितपुर क्षेत्र रहता है वहाँ के एक दबंग व्यक्ति रहते हैं। और दबंग होने का कारण भी है क्योंकि जो कन्हैया के पिता रहते हैं उनका जो जीजा रहते हैं मलखान सिंह, वो जमशेदपुर के ही जो है पूर्व विधायक रह चुके होते हैं, तो जिसके कारण से कन्हैया सिंह का वहाँ पर आदितपुर इलाका में एक दबदबा रहा। जब यह खबर अपर्णा के पिता जो है कन्हैया सिंह को इस बात की जानकारी लगती है तब वे राजवीर को काफ़ी इसके लिए डांट डपट करते हैं। इतना ही नहीं, वह राजवीर के घर जा कर के राजवीर को और बल्कि साथ ही उसके पिता को भी डराते और धमकाते हैं। और लेकिन उनकी बातों का इन दोनों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है और ये लोग कुछ दिन शांत होने के बाद फिर से अपना मिलने जुलने का जो सिलसिला वो जारी रखते हैं। और फिर जब कन्हैया सिंह को यह बात पता चलता है तो वह राजवीर को यहाँ तक एक बार बंदूक भी उसके माथे पर सटा करके उसको धमकी देते हैं कि वह राजवीर जो है उसके बेटी को छोड़ दे, उसका पीछा छोड़ दे, नहीं तो वह जो है उसको अपना जान से हाथ धोना पड़ेगा। और कन्हैया सिंह का दबदबा था और कन्हैया सिंह ने इस तरह से राजवीर को और साथ ही उसके घर वालों को परेशान करके रख दिया था कि वे लोग जो आदितपुर के ही क्षेत्र में रहते थे वह घर उन लोगों को कम दाम में बेच करके वहाँ से काफ़ी दूर लगभग 15 किलोमीटर दूर एक मानगो एरिया लगता है, वहाँ पर वे लोग को जा कर के बसना पड़ा। और क्योंकि काफ़ी दफ़ा कन्हैया सिंह भी उसके घर जा कर के उसके पिता का बेइज्जती किए थे और काफ़ी लोगों के पास आस पड़ोस के पास उसके पिता को बेइज्जती किए थे और राजवीर को तो यहाँ तक कि बंदूक भी सटा करके उसको धमकी दिए। परिवार का सलामती के लिए राजवीर जो है वो आदितपुर एरिया छोड़ देता है और अपर्णा से भी बातचीत करना बंद कर देता है। कुछ दिन तो सब चीज़ जब दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद ठीक चलता है, लेकिन अपर्णा जो है वह लगातार राजवीर से बात करने का कोशिश में रहती है और इसी तरह से वो अपने सहेली के माध्यम से राजवीर का नया नंबर जो है उसको पता चल जाता है और वह अपनी उस सहेली से राजवीर से मिलने के लिए और फ़ोन करने के लिए मैसेज भी भिजवाती है। जब नया नंबर अपनी सहेली के माध्यम से उसको मिल जाता है तब वह राजवीर को फ़ोन भी करती है, उससे बात करती है, लेकिन राजवीर मिलने जुलने के लिए या फिर जो उसका जो प्यार है वो फिर से शुरू करने के लिए वो राज़ी नहीं होता क्योंकि वह अपने परिवार की सलामती चाहता है। लेकिन अपर्णा मानती नहीं है, वह बाकायदा फ़ोन पर यह धमकी दे बैठती है कि राजवीर अगर उससे नहीं मिलेगा तो वह अपना जान मतलब वह खुदकुशी कर लेगी। और इसका एक वीडियो क्लिप भी वह व्हाट्सएप पर भेज देती है और जब वीडियो क्लिप आत्महत्या का कोशिश करने का जब राजवीर के मोबाइल पर आता है तो वह राजवीर उसको देखता है और फिर वो अपने पिता को भी घर में भी दिखाता है। उसके बाद फिर राजवीर इससे अपर्णा से मिलने का निर्णय लेता है और फिर वे लोग मिलते हैं और फिर इन लोग दोनों के बीच यह डिसाइड होता है कि उन लोगों को अगर एक होना है तो कन्हैया सिंह को रास्ते से हटाना ही होगा। अब उसी समय से अपर्णा और राजवीर जो है कन्हैया सिंह को मारने के फिराक में रहते हैं। अब अपर्णा जो है पल पल का इन्फॉर्मेशन राजवीर को देती है कि उसके पिता कब कहाँ जाते हैं, कब खाली रहते हैं और कहाँ पर मारा जा सकता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन वो राजवीर को
समय समय पर देती है। लेकिन लगभग 2-3 साल बीत जाने पर भी राजवीर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाता। अपर्णा जो और राजवीर जी जिस चीज़ को उन्होंने डिसाइड किया था कि किसी तरह से कन्हैया सिंह को, यानी अपर्णा के पिता यानी कन्हैया सिंह को रास्ते से हटाना है, वह साजिश उस वारदात को अंजाम देने में इन लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाती है। 3 साल ये सारा कोशिश में इन लोगों का बीत जाता है, लेकिन किसी तरह से भी ये लोग कामयाब नहीं हो पाते। इधर अपर्णा का जो है घर में धीरे धीरे उसकी शादी का जो है दबाव बढ़ने लगा था। काफ़ी रिश्तेदार लोग अपर्णा के रिश्ते के लिए उसको देखने के लिए आते थे, और जब अपर्णा को यह जब लगा कि अब उसका शादी कहीं ना कहीं उसके पिता सेट कर देंगे, और तब वे लोग उस समय जब वो लोग मिलते हैं तो कंफर्म करते हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, काफ़ी समय बीत गया, अब किसी भी तरह से अपर्णा अपने पिता कन्हैया सिंह को मारने का जो है प्लान बनाती है। और जैसा कि बताते चले कि इस फाइनल डिसीजन के बाद भी, ऐसा कि बताते चले कि इस फाइनल डिसीजन के पहले भी राजवीर जो है अपने दोस्तों के साथ अपर्णा के पिता को मारने के लिए जमशेदपुर से बिहार भी गया था। लेकिन काफ़ी भीड़ भाड़ होने के कारण, और ये लोग एक प्रोफेशनल कोई ऐसा किलर थे नहीं, और उसके कारण भी वे लोग उस घटना को अंजाम नहीं दे पाए, और वे लोग को खाली हाथ वहाँ बिहार से जमशेदपुर आना पड़ा। और उसी बिहार पहुँचने के दौरान जो है लोग वहाँ से बंदूक या फिर हथियार खरीदे थे कि अगर वह घटना वहाँ अंजाम नहीं दे पाए हैं तो जमशेदपुर में ज़रूर इस घटना को अंजाम देना है। और उसके बाद से ही ये लोग उस फिराक में थे। वरना और भी सीरियस हो गई थी। वह पल पल की इन्फॉर्मेशन राजवीर को देती थी। और ठीक 29 जून 2022 को इन लोगों को एक मौका मिलता है। अपर्णा ने अपने पिता के बाहर जाने की बात राजवीर को कहा, और राजवीर को बताया कि वे बाहर गए और जैसे ही घर आएंगे तो तुम लोग उस बिल्डिंग में छुपे रहना और शूट आउट कर देना। प्लान वैसे ही बना। अपर्णा के पिता का आने के पहले जिस फ्लैट में अपर्णा यानी कन्हैया सिंह भी रहते थे अपने बेटी के साथ, उस फ्लैट के ऊपर जो है छत होता है, वहाँ पर जा कर के लोग छिप गए। और जैसे ही राजवीर छत पर से देख रहा था कि उसके पिता कब आते हैं उस फ्लैट के कमरे में, जैसे ही वह गाड़ी से उतरे फ्लैट के नीचे और जब सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ने लगे तो ये लोग जो छत से जो सीढ़ी डाउन की तरफ जाती है उससे आने लगे, और इधर से अपर्णा के पिता जो कन्हैया सिंह अपने घर अपने कमरे में जाने के लिए नीचे से ऊपर चढ़ने लगे। और उसी दौरान जब ये लोग आमने सामने होते हैं तब राजवीर अपना एक दोस्त निखिल नाम करके रहता, दोनों मिल करके कन्हैया सिंह को सामने से गोली मार देते हैं, और गोली मार करके वे लोग निकल जाते। गोली लगने के साथ ही उसके पिता वहीं पर सीढ़ी पर ही दम तोड़ देते, क्योंकि गोली बहुत सामने से ही लगी थी और एक नहीं लगभग 2-3 गोली फायरिंग की गई थी। तो वहीं पर उसी फ्लैट के सीढ़ियों पर वे दम तोड़ देते हैं। चूँकि एक हाई प्रोफाइल केस था, राजनीति से भी जुड़ा हुआ था, और एक जो वहाँ के दबंग व्यक्ति थे, जैसे ही प्रशासन को यह खबर लगता है और यह खबर जो जमशेदपुर शहर में आग की तरफ फैलती है, पुलिस तुरंत हरकत में आती है और सारा अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेकिन शुरू में कुछ भी क्लू नहीं मिलता है। उसके बाद पुलिस आसपास के जो फ्लैट है, दुकान है, वहाँ के सारे सीसीटीवी को खंगालती है। लगभग 50-100 सीसीटीवी खंगालने के बाद उनको एक सीसीटीवी कैमरे में सेम पॉइंट में जो वारदात हुई थी उसके बाद जो है 2 लड़के परेशान भागते दौड़ते दिखाई देते हैं। पुलिस को शक होता है, हालांकि उसमें कोई इन लोगों का जो है राजवीर और निखिल का कोई पिक्चर साफ नहीं होता, लेकिन पुलिस को एक सुराग जरूर मिलता है कि जो अपराधी जो है कत्ल करने के बाद इस ओर भागे हैं। अब पुलिस जो है उस कहीं से कोई क्लू नहीं मिलने के बाद उस टाइम पर जिस टाइम में यह क्राइम हुआ था उस पर्टिकुलर स्पॉट के इर्द गिर्द कितने मोबाइल उस समय एक्टिव थे, उन सारे कॉल डिटेल्स रिपोर्ट उस सारे मोबाइल नंबर का डेटा निकालती है, और उस सारे डेटा में से कौन कौन सा संदिग्ध डेटा है उसका भी पता लगाती है। क्योंकि गोली चली थी सभी लोग जानते थे, तो इसलिए मतलब जो क्राइम होने का टाइम जो था वो एग्जैक्ट था। सभी पुलिस को एकदम 100% कन्फर्म था कि क्राइम किस टाइम में हुई है। और उस पर्टिकुलर टाइम पुलिस को मिल जाने के बाद वह जो है उस समय में कितने मोबाइल उस वहाँ पर एक्टिव थे उसका जानकारी प्राप्त करने में पुलिस को बहुत ही आसानी हो गया। तो उन हज़ारों लाखों मोबाइल नंबर से जो उस क्राइम स्पॉट के इर्द गिर्द उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव थे, उसका जानकारी मिलने के बाद उसमें से किसका
कौन संदिग्ध नंबर है उसका पुलिस जो है छांटने के बाद जो है उसमें एक निखिल नाम करके जो राजवीर के साथ जो लड़का रहता है, पुलिस को उसका नंबर भी उसी डेटा में से प्राप्त होता है। तो पुलिस को शक होता है। उसके बाद पुलिस निखिल के पीछे लगती है, निखिल के घर जाती है तो ये मिलता नहीं है। उसके बाद फिर निखिल के नंबर पर किस मोबाइल नंबर से सबसे ज़्यादा उस दिन बात हुई थी या पहले बात होती तो राजवीर का नंबर पता चलता है। पुलिस राजवीर के घर जाती है लेकिन ये लोग भी नहीं मिलते हैं। और पुलिस ये लोग का मोबाइल का जो है CDR रिपोर्ट निकालती है कि उस दिन ये लोग का मोबाइल कैसे कैसे कहाँ गया और कब से बंद है। जब पुलिस उन मोबाइल का सारा डेटा लोकेशन निकालती है तो पता चलता है कि ये लोग क्राइम जिस दिन कन्हैया सिंह का दुर्घटना हुआ था उस समय ये लोग आदितपुर एरिया में मौजूद थे और उसके बाद ये लोग बंगाल इन लोगों का मोबाइल गया है और उसके बाद बंगाल में जाने के बाद जो है मोबाइल निखिल का स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस इन दोनों का मोबाइल नंबर के थ्रू और कॉल डिटेल्स के थ्रू इन लोगों का लोकेशन पता कर लेती है और फिर निखिल को पकड़ती है और साथ ही राजवीर को भी। निखिल को कोलकाता से पकड़ती है और राजवीर को भी जो है जमशेदपुर से ही पकड़ती है। उसके बाद जब दोनों को पकड़ के पुलिस थाना लेके जाती है और इन लोगों से जब पूछताछ करती है और जब वे एक अपर्णा का नाम बताते हैं तो पुलिस अपर्णा का नाम सुनने के बाद जो है एकदम आश्चर्य हो जाती है कि एक बेटी कैसे इन लोगों के साथ मिल कर के अपने ही पिता का कत्ल करवा देती है। पुलिस अपर्णा के घर पहुंचती है और अपर्णा को गिरफ्तार करती है। तो घर में ऑब्जेक्शन भी होता है लेकिन पुलिस के पास सबूत था और गिरफ्तार करने का वजह भी था, एविडेंस भी था। उसके बाद पुलिस अपर्णा को गिरफ्तार करके लाती है और जब तीनों को बैठा करके सारा पूछताछ जब करती है तो दूध का दूध पानी हो जाता है। पुलिस को सारा स्टेटमेंट ये लोग देते हैं कि क्यों और किस तरह, किस कारण और किस लिए ये लोग कन्हैया सिंह का मर्डर किए और किस उसमें अपर्णा का कितना रोल है, राजवीर का कितना रोल है और निखिल का कितना रोल है। निखिल इन लोगों के साथ इसलिए आया था कि क्योंकि कन्हैया सिंह जिस तरह से राजवीर को बहुत दफ़ा जो है अपने घर के पास आने जाने के लिए, जिस तरह राजवीर को अपने बेटी के लिए डांटे थे, डपटे थे और काफ़ी लोगों के पास उसको बेइज्जती किए थे, उसी तरह से निखिल को भी अपने घर के आसपास जब वे देखे थे तो वे निखिल को भी काफ़ी दफ़ा लोगों के पास उसका बेइज्जती किए थे और यहाँ तक धमकी दिए थे कि उसके घर के पास जो है दिखाई नहीं देने के लिए। तो इसको लेकर के निखिल के मन में एक दिमाग में एक बदले की भावना बैठ गई थी कि कन्हैया सिंह ने उसका बेइज्जती किया है काफ़ी लोगों के पास और घर के आसपास आने जाने को लेकर के काफ़ी बार उसको डांटा डपटा है। तो वह किसी तरह से कन्हैया सिंह से बदला लेने का फिराक में था। तो जैसे ही उसको जब राजवीर अपना दुख सुनाता है तो दोनों दोस्त बन जाते हैं क्योंकि दोनों के पास बदला लेने का, क्योंकि राजवीर को अपर्णा को पाने के लिए उसके पास कन्हैया सिंह को मारने का मोटिव रहता है और निखिल जो है उसको अपना पहले का बेइज्जती का बदला लेने के लिए कन्हैया सिंह को मारने का जो है मोटिव रहता है। तो ये सारा चीज़ जब क्लियर हो जाता है पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और तीनों का केस जमशेदपुर सेशन कोर्ट में चल रहा है और अभी तक तो कोई उस तरह का फैसला नहीं आया। लेकिन आज की क्राइम जो है सही में आश्चर्य करने वाली है कि किस तरह से एक बेटी ने ही अपने बाप का कत्ल करवा दिया, वो भी सिर्फ अपना प्यार को पाने के लिए। और इसके लिए बाकायदा उसने सुपारी भी दी, अपने प्रेमी को दिमाग भी दिया और सुपारी के रूप में वही अंगूठी निखिल को दी जो अंगूठी उसके पिता ने उसको बर्थडे पर गिरफ्तार। यह कहानी सुनाने का मतलब किसी को हर्ट करना, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि समाज में एक जागरूकता लाने का है कि क्राइम कोई भी रिलेशन, कोई भी धर्म नहीं देखता है। क्राइम क्राइम होता है और क्राइम के दस्तक को पहचानिए और जुर्म को होने के पहले उसको रोकिए। चलिए कल हम लोग फिर मिलेंगे एक ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।